CSC देख रेख में मनोहर की देख रेख में उन्होंने कहा सुझाव दिया था कि इस प्रकार बना के करो। ये सारे प्रदेश में, वैसे तो सारे देश में इस बार की बारिश बड़ी तेज बारिश थी, जिसकी वजह से सारे देश में बहुत नुकसान हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी बल्कि पंजाब और हिमाचल कई जगह हरियाणा का भी बहुत बड़ा पार्ट प्रभावित है। और भिवानी जिला मेरी लोकसभा में दादरी, दोनों डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन दोनों जिलों में मिलाएं तो 100 के करीब गाँव ऐसे हैं जो ज़्यादा प्रभावित है। और आज की भिवानी की मीटिंग में भिवानी में भी ऐसे हमने आइडेंटिफाई किए हैं, तकरीबन 25 गाँव तो ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं। वहाँ पर हम रिंग बांध कैसे बना सकते हैं, रिंग बांध के अलावा पानी निकासी भविष्य में कोई नुकसान ना हो, बीएनआर के मार्फत से हों या पंचायती राज के मार्फत हों, पहले हम रिंग बांध को ही फिरनी बना के पक्की कैसे कर सकते हैं बचाने के लिए और उस पानी को निकालने के लिए। क्योंकि बड़ी खुशी की बात ये है कि लोग अपने आप खुद की पार्टिसिपेशन सरकार के साथ करके, किसी ने ट्रैक्टर लगा रखा है, कोई JCB लगा रहे हैं किराए में लेके, खुद जवान बुजुर्ग सारे लगे हुए हैं। तो हम उन पंचायतों को ऐसी आइडेंटिफाई करके हम अपनी तरफ से उन पंचायतों को JCB भी देंगे परमानेंट, ताकि भविष्य के लिए भी आप तालाब की खुदाई हो, रिंग बांध बनाना हो, आज के दिन हम फटाफट कैसे बना सकते हैं, ये सारा प्रबंध हम अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से, जब हमारे पास पैसा है तो DMF का है, D प्लान का है, MP लेड का है, या हमारे जो वित्त आयोग की रिकमेंडेशन का पैसा है, जहाँ से भी हमें मिलेगा इस मीटिंग के बाद हम ये फैसला करके प्रदेश सरकार से बात करके उन्हें 100% अपने गाँव को, शहर को सुरक्षित करना है। और उसके बाद चाहे वो मुआवजे की बात हो, मकान जिसके टूटे हैं, किसान को नुकसान है, प्रदेश की सरकार भी बड़ी गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं और पूरी कोशिश है कि हम किसी प्रकार से किसी का भी नुकसान ज़्यादा ना हो पाए। मुआवजा जारी किया तो काफ़ी कम बता जा रहा है, 7 से नहीं, अभी तो ये तो शुरू से ही तय है। मान लिया नुकसान किसी का 20% है, किसी का 50 है, किसी का 60 है, 100 वाला नुकसान आप 50 वाले को बराबर तो नहीं करोगे। आप जिसका 50 है उसको तो कम दोगे, जिसका 60 है उसको ज़्यादा दोगे, उसका 100 है उसको ज़्यादा दोगे। तो ठीक है कि अभी लोगों की डिमांड है कि भाई ये कम है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें प्रार्थना करिए और भी हम बैठ के करेंगे कि इसमें और क्या बढ़ोतरी हो। सर बीमारी भी फैलने की आशंका है। हाँ बिल्कुल, जब कभी भी बाढ़ आती है उसके बाद सबसे बड़ी दुर्गति ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जहां पानी का ठहराव है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट से और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों को हमने बिल्कुल रिव्यू किया है कि बीमारी किसी प्रकार से ना फैले। अगर बीमारी हो भी जाए तो उसका इलाज, और बीमारी से पहले हमें स्वच्छ पानी कैसे देना है और खड़े पानी को निकालना कैसे, ये सारी की सारी आज हमने डिस्कस किया। पर भी हुआ था कि ड्रेन की कैपेसिटी, हाँ ड्रेन की 100% भविष्य के लिए हमने पुरानी ड्रेन को उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है। और इस पानी को सारा ड्रेन आउट कैसे हो सकता है, क्या रेतीले इलाके में हो सकता है या सारा घग्गर के थ्रू हमने उसी O2 झील में डालना है, ये सारी की सारी डिपार्टमेंट सर्वे करवाने लग रहा है। गिरदावरी वगैरह क्या होगा कि भविष्य में ऐसी आपदा आए? इसीलिए तो देखो 95 में बाढ़ आई तो कहीं ना कहीं हमने घग्गर ड्रेन नाम से कई ड्रेनें बनी, लेकिन तब ये नहीं पता था कि और ज़्यादा बारिश आ सकती है, इसलिए इसकी कैपेसिटी बढ़ाना, इसको आगे बढ़ाना, ये सारी चीज़ें अभी इसीलिए मीटिंग बुलाई गई। तो किसानों की जो फसल बर्बाद हुई, उनके गिरदावरी वगैरह इस तरह की, हाँ वो तो आदेश कर दिए सरकार, तो उनके अभी तक ये नहीं, जो खेतों में जो गिरदावरी के लिए ज़्यादा देरी लगी। अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो पोर्टल खुला है। 30 से अधिक गाँव में जलभराव, कब तक इसका आप निस्तारण देखते जाओ, हम बिल्कुल तत्पर हैं, चाहे वो गांव कोई भी हो, गांव वाले भी मदद कर रहे हैं, सरकार के हर डिपार्टमेंट लगे हैं। आज जहाँ जहाँ कमी है उसी के बारे में हमने रिव्यू किया है और उन सभी गाँवों को हम हर हालत में हर प्रकार की मदद करेंगे। जो प्रभावित गांव हैं उनके अंदर जैसे कि उनके पशुओं की है या फिर उनके लोगों के स्वास्थ्य की है, उनके लिए टीम कोई गठित है? अभी सारी टीम इसीलिए बटाई है, अभी बल्कि उन गाँव की हम लिस्ट बनाने लग रहे हैं जहाँ जो ज़्यादा प्रभावित है।
खेतों के अलावा घरों में गाँव के रिहायशी एरिया में भी पानी भरा तो उसको और लेकर सबसे जरूरी तो रिहायशी इलाके को ही बचाना है। उस घर में नुकसान है, परिवार का नुकसान है, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या मदद कर सकते हैं, इसीलिए तो ये मीटिंग थी। थैंक यू।